विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, बहुत कम समय बच रहा है, तो इतना गड़बड़ी में कौन सी वोटर लिस्ट में गलती हो गई कि सरकार इतना घबरा गई कि जल्द से जल्द इसको निकालो। आपको कैसे पता चला, आप कहाँ से हैं, थोड़ा बताएंगे हम सबको? हाँ, तो माइक नजदीक रखो। फिर से बते गए हम। हाँ, हमरा जे छै यार चीज के बारे में पता नहीं, हम जाए ये काम करे ले होने के बाद कागज जे छै ने तोरा जमा करे पड़ता, नहीं तो वोटर लिस्ट के नाम छै। तकर बाद में जे छै हम एलिए तो हरदेव के दुआर पर रहे सब, तो कहलिए केना की बात छियै, तो कहलकै ए पर जे छै ने पासबुक के फोटो कॉपी ससुराल के जब ससुर थी ना आ नहीं तो जमीन के खाता। हम कहलिए हमर ससुर में गेलै पेपर नहीं के देबै हम। हाँ, कहलिए हमर ससुर में गेलै हम पेपर नहीं के देबै। तकर बाद में कहलिए अभी नहीं है कागज दे दे, कागज दे के रख देलिए। तकर बाद में 2 दिन के बाद गेलै हमरा से उ कागज लेलकै, एगो फोटो कॉपी आ पासबुक के पहचान पत्र, अथी बैंक के खाता नंबर लेलकै, ओकर फोटो कॉपी कागज दिलिए, एगो फोटो लेलकै। अच्छा गोविंद जी, आप कह रहे हैं कि आपसे सास ससुर का कागज या जमीन का कागज मांगा, पर आप तो 22 साल पहले वोट देते थे ना? हाँ, पहले भी दिए और अभी भी देते हैं। हाँ। ठीक, तो कोई सवाल आप लोग का? मतलब वो 2 बार वोट देते हैं और ऐसे लोगों से कागजात नहीं मांगते हैं, पर आपसे कागज मांगे आप बोल रहे हैं? हाँ, कागज सब से मांग लेते। अच्छा ठीक है, आप क्या काम करते हैं इनका? दिन में 500 रुपया। 500 रुपया। और गाँव में रहते हैं कि बाहर भी जाते हैं? बाहरों आवे छिए, मंडी में आवे छिए। अच्छा, बाहर जाकर भी काम करते हैं। ठीक है। और आपके परिवार में कितना लोग हैं जिसका वोट होना चाहिए? पूरा परिवार में हम 4 लोग। तो चारों का कागज आ गया आपके पास? 3 गो के ये ले, 1 गो के नहीं। 3 का आया और 1 का नहीं आया। ठीक है गोविंद जी, पैनल का कोई सवाल नहीं हो तो गोविंद जी जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद गोविंद जी। पति तीरण सादा, वो सहरसा जिले से ही हैं, वो भी 60 साल की हैं। और अच्छा, आज आप कैसे आए, कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं? सहरसा जिला से। कैसे आए? कैसे आए हैं? ट्रेन से आए कि गाड़ी से आए? ट्रेन से आए हैं, बहुत दिक्कत से आए हैं। भीड़ थोड़ी थी ट्रेन में? बहुत भीड़। किस चीज का भीड़ था? लोग का काफी भीड़, मतलब ठहरो है के जगह ने, खड़े होने की भी जगह नहीं मिली आपको। हाँ। चलिए, पर आप आई, रात भर का रास्ता? हाँ, बहुत कष्ट से आए हैं। पर पूरी रात रास्ता में थे? हाँ, नींद हो गया? नींद। ठीक है, तो आप इतना कष्ट उठाकर आए हैं, तो हम लोग को बताइए क्या हो रहा है वोटर लिस्ट में, सो बताइए। वोटर लिस्ट में सब साथियों के जिंदाबाद। यह अब हमार तो उम्र भए गेलै 60 साल। 60 साल भेलै है, हमर मम्मी पापा बच्चे में मरलै, तो ओकर अथी जन्म तिथि आ वोटर लिस्ट हम कहाँ से मानते? अच्छा, आपके मम्मी पापा मर गए बचपन में आपके, तो हाँ। आप नहीं जानते? नहीं। आपको मांगा ये कागज क्या? हाँ। तो आप पहले 20 साल पहले वोट देते थे गांव में? पहले वोट मतलब 10-12 साल के बाद वोट देना चाहिए। अच्छा, ठीक वोट है, देना चाहिए। ठीक है। और आपको बीएलओ कागज दिया? हाँ, बेलो कागज दिया, तो वो बोला कि से मतलब आप आवासीय पद जन्म तिथि आप जमा करिए तो आप सरकार का लोग होगा, नहीं जमा करिएगा तो आप सरकार का लोग नहीं होगा। अच्छा, सरकार का लोग नहीं होगा, इसका क्या मतलब होगा? क्या मतलब? सो आप वही बोला से आप ठेठी में बात सकेंगे, आराम से कहिए। से सरकार के लोग आप जन्म तिथि आवासीय जाति आवासीय नहीं जमा करेंगे तो आप सरकार आपको नहीं रखेगा। तो हम लोग सोचे से हम कहाँ से लेंगे जाति आवासीय जन्म तिथि, और कहाँ से हम मांगेंगे? चलिए, जो सरकार नहीं रखेगा तो हम लोग जहाँ मन होगा वहाँ रहेंगे। तो आपको ये भी बोला कि अपने मम्मी पापा का कागज देने बोला आपको? हाँ।
जी, ये एक विशेष चीज बोल देते हैं, जो सुमित्रा जी के संग दिक्कत आ रही है, पैनल ध्यान देगा, वो कई महिलाओं के संग आ रही है जिनका 2003 और 2025 दोनों पे नामनी है। उनसे कहा जा रहा है कि अपने माँ पापा के घर के कागज लाइए, जो वो नहीं ला सकती हैं। इनके केस में उनका देहांत हो चुका है बचपन में ही, पर ऐसे कई केस हैं जहाँ यंग औरतें अपनी ससुराल में रहती है, मायके से कागज नहीं ला सकती। ठीक, पैनल का कोई सवाल है सुमित्रा जी से? नहीं तो सुमित्रा जी के बाद अगले से सुने। ठीक है, में लगा आपको? समय 4 रोज लगा। 4 रोज? हाँ, समय 4 रोजा, मतलब दौड़ धूप करे में जय में 300 रुपया जाति आवासी बनने में लगले। कल के आप पड़ेगा तो 350 मोबाइल भरने पड़ले आ 300 टका जाति आवासी बनबे में। वो अभी तक नहीं देना छे जाति आवासी। तब तक बाद अले कल के नहीं, आप नहीं छे कोई काम, आप कागज पे जमा कर दिए। 10 आदमी छे घर, हमरा घर में 10 परिवार छे। 10 परिवार में 3 परिवार के आयल छे, नहीं तक केकरो नहीं आयल छे। अभी भी आपके पास पर्याप्त कागज है कि नहीं? नहीं है, अभी तक नहीं है। 10 लोग में से 6 को मिला है, तो क्या मिला है? वो एनुमरेशन फॉर्म के लिए कह रही हैं। एनुमरेशन फॉर्म एक प्री फिल्ड फॉर्म है जो मिलता है। हमारे साथी का, कार्यकर्ता साथी का, तो ये एन्यूमरेशन फॉर्म पहुंचना है उनके यहाँ। 10 वोटर है, उसमें से 6 को ही मिला है, तो फिर भर के नहीं लौटा पा रहे वो। नहीं, 4 को मिला ही नहीं है उनके घर में। 4 के नहीं मिला, भेज देना। 3 को मिला है। ओ 7, अच्छा 10 में 3 को मिला है, 7 को नहीं मिला। धन्यवाद साथी। वो 3 को जो मिला वो एक ही फॉर्म मिला या 2 फॉर्म? एक था। अगला हम बुलाना चाहें राजकुमारी मांझी जी। ये जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। ये शकीला जी आपके ग्रुप से हैं क्या? आपके हम बुलाना चाहेंगे अवध किशोरी साव जी को। ये भी गया जिला से हैं। अवध किशोरी, अच्छा। राखी देवी आई हैं क्या फुलवारी से? अच्छा, वो आ रही हैं। जो लोग नहीं आए हैं पर अपना कागज दिए, मैं आपको बस पास कर रही हूँ जानकारी के लिए, पर वो आए नहीं हैं। एन्यूमरेशन फॉर्म का किसी के पास दूसरा पन्ना हो या वेब पे मिल सके तो कृपया एक कॉपी यहाँ दें। पर उनसे पहले एक बहुत जरूरी घोषणा थी। आप बताया, अगर आप हटा सकते हैं तो बाहर से हटा दीजिए। मुंह पे लीजिए। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। बाबा रे, ऐसा कौन औरत है जो कुछ भी नहीं करता? घर कैसे चलता है? घर का काम तो सब तो करबे करते हैं। अच्छा, वो तो करबे करते हैं। ठीक है, चलिए। आप क्या मतलब ये जो घर के काम देख रेख करती हैं, तो कैसे आपको पता चला? आप वोट गिराती हैं? हाँ, वोट देते हैं। अच्छा, तो आपको क्या दिक्कत आई है इस बार? मेरे को दिक्कत आया कि मेरा पर्ची उर्ची नहीं मिला है और 1 किलो हुआ, तो मेरा सादा पेज धरा गया, तो उसपे बोला कि इस पे फार्म भरना है। तो फिर ठीक है, भर कर ले लीजिए। तो भर दिए राशन, रखना पड़ेगा। भर दिए राशन आधार कार्ड लिया और फोटो लिया। तो हम सोचे कि पर्ची तो नहीं मिला है, तो भर देंगे तो कहीं सरकार घर चला जाएगा तो हम भर देंगे। तो बोला कि ठीक हो जाएगा। तो फिर पर्ची नहीं मिला है, ये जो पहचान पत्र वाला जो वोट देते हैं वो नहीं मिला है हमको। तो मेरा भैया एक तो है मेरे तरफ से, नाम तो नहीं जानते हैं, पर वो ले गए स्कूल में। बोले कि चलो हम पता कर देते हैं। पहचान पत्र ले गए हमको। तो नंबर से पता चल गया आंगनबाड़ी में मेरे पर्ची है, पर अभी नहीं मिला है। जो पर्ची रहता है ना, जो फार्म सब्जी
रसीद नहीं मिला। प्राप्ति नहीं मिली मतलब आप जब फॉर्म लेते हैं, जैसे जो फॉर्म अभी हमने सर्कुलेट किया था उस पे फोटोकॉपी करा के बीएलओ से प्राप्ति मांगा, इनको कोई दूसरा है नहीं, इनका कोई प्रूफ नहीं है कि इन्होंने अपना फॉर्म भर के जमा किया। जो फोटो वाला है ना मैम, वो वाला नहीं मिला है, सादा मिला। यहाँ पे जो है ना हमारे कम्युनिटी मोबिलाइजर काम करते हैं और इनको वही स्कूल लेकर गए। एक्चुअली यहाँ पे कोई बीएलओ नहीं आई है। वार्ड पार्षद के द्वारा ये बोला गया कि यहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा है, कोई बीएलओ कम्युनिटी के अंदर नहीं आई है। ये लोग बस वहाँ पे जाके आधार कार्ड दिए, फॉर्म भर के जमा हो गया, उनके अलावा ना कोई डॉक्यूमेंट लिया गया है, ना कोई पर्ची दिया गया वापस में, पावती रसीद कुछ भी नहीं। आपका आधार मांगे थे? हाँ मांगे थे जी। अभी हो ये रहा है और एक व्हाट्सएप पे हम लोग देखे हैं तन्मय भाई, अगर आप नंबर्स ले लें योगेन जी से और व्हाट्सएप कर दें जो आपने एपिक नंबर चेक किया, क्या मैसेज आ रही है एपिक नंबर चेक करने पर। सुमित्रा देवी का आपने मैसेज देखा तो जैसे उसमें लिखा ही आ रहा है कि आपका हमने कागज इकट्ठा कर लिया, अब आप बीएलओ से मिले और सारे दस्तावेज दें। तो अभी आप ड्राफ्ट लिस्ट में आ जाएंगे, उसमें लिखा है तन्मय आपको मैसेज व्हाट्सएप कर देंगे जानकारी के लिए, बिल्कुल स्पष्ट है। तो इनका एपिक अगर चेक करेंगे तो ऐसा ही जानकारी आएगा। वो बता, उनको वो वाला फॉर्म नहीं मिला जो कि इलेक्शन कमीशन का फॉर्म था, वो क्लैरिफाई कीजिए। हाँ। पटना में, बेगूसराय में कई जगह ये हुआ। हाँ, तो पटना जिला में एक चीज जो पटना नगर पालिका में जो हो रहा था, जो आपने बताया राखी देवी, वो ये है कि एक सादा कार्ड आ रहा है, उसमें अभी प्री फिल्ड जिसे कह रहे हैं वो नहीं आ रहा है, सिर्फ एक तरफ फोटो के लिए खाली जगह, दाएं में पहले की फोटो है, दाएं में उन्होंने अपनी फोटो चिपकाई है, एक स्कैन कोड है। एक फॉर्म बांट दिया गया जिसमें ऐसा नहीं था। मैं इनफैक्ट आशीष जी आपको आमंत्रित करूंगी, आपके माता पिता के बारे में अगर आप हैं अभी भी रूम में बता सकते हैं। राजकुमारी मांझी जी, ये जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। ये शकीला जी आपके ग्रुप से हैं क्या? आपके हम बुलाना चाहेंगे अवध किशोरी साव जी को, ये भी गया जिला से हैं। अवध किशोरी, अच्छा। राखी देवी आई हैं क्या फुलवारी से? अच्छा, वो आ रही हैं। जो लोग नहीं आए हैं पर अपना कागज दिए, मैं आपको बस पास कर रही हूँ जानकारी के लिए, पर वो आए नहीं हैं। एन्यूमरेशन फॉर्म का किसी के पास दूसरा पन्ना हो या वेब पे मिल सके तो कृपया एक कॉपी यहाँ दें। पर उनसे पहले एक बहुत जरूरी घोषणा थी, आप लगता है अगर आप हटा सकते हैं तो बाहर से हटा दीजिए। मुंह पे लीजिए। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। बाबा रे, ऐसा कौन औरत है जो कुछ भी नहीं करता? घर कैसे चलता है? घर का काम तो सब तो करबे करते हैं। अच्छा, वो तो करबे करते हैं, ठीक है। चलिए, आप क्या मतलब ये जो घर के काम देख रेख करती हैं, तो कैसे आपको पता चला? आप वोट गिराती हैं? हाँ, वोट देते हैं। अच्छा, तो आपको क्या दिक्कत आई है इस बार? मेरे को दिक्कत आया कि मेरा पर्ची उर्ची नहीं मिला है और एक बिलोमो आया तो मेरा सादा पेज धरा गया, तो उस पर बोला कि इस पे फार्म भरना है, तो फिर ठीक है भर कर ले लीजिए। तो भर दिए, राशन रखना पड़ेगा, भर दिए राशन आधार कार्ड लिया और फोटो लिया, तो हम सोचे कि पर्ची तो नहीं मिला है, तो भर देंगे तो कहीं सरकार घर चला जाएगा तो हम भर देंगे, तो बोला कि ठीक हो जाएगा। तो फिर पर्ची नहीं मिला है, ये जो पहचान पत्र वाला जो वोट देते हैं वो नहीं मिला है हमको। तो मेरा भैया एक तो है मेरे तरफ से, नाम तो नहीं जानते हैं, पर वो ले गए स्कूल में, बोले कि चलो हम पता कर देते हैं, पहचान पत्र ले गए हमको, तो नंबर से पता चल गया आंगनबाड़ी में मेरे पर्ची है, पर अभी नहीं मिला है। जो पर्ची रहता है ना, जो फार्म पर्ची होता है,
रसीद नहीं मिला। प्राप्ति नहीं मिली मतलब आप जब फॉर्म लेते हैं, जैसे जो फॉर्म अभी हमने सर्कुलेट किया था उस पे फोटोकॉपी करा के बीएलओ से प्राप्ति मांगा, इनको कोई दूसरा है नहीं, इनका कोई प्रूफ नहीं है कि इन्होंने अपना फॉर्म भर के जमा किया। जो फोटो वाला है ना मैम, वो वाला नहीं मिला, सादा मिला। यहाँ पे जो है ना हमारे कम्युनिटी मोबिलाइजर काम करते हैं और इनको वही स्कूल लेकर गए एक्चुअली। यहाँ पे कोई बीएलओ नहीं आई है, वार्ड पार्षद के द्वारा ये बोला गया कि यहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा है, कोई बीएलओ कम्युनिटी के अंदर नहीं आई है। ये लोग बस वहाँ पे जाके आधार कार्ड दिए, फॉर्म भर के जमा हो गया, उनके अलावा ना कोई डॉक्यूमेंट लिया गया है, ना कोई पर्ची दिया गया वापस में, पावती रसीद कुछ भी नहीं। आपका आधार मांगे थे? हाँ मांगे थे जी। अभी हो ये रहा है और एक व्हाट्सएप पे हम लोग देखे हैं तन्मय भाई, अगर आप नंबर्स ले लें योगेन जी से और व्हाट्सएप कर दें जो आपने एपिक नंबर चेक किया, क्या मैसेज आ रही है एपिक नंबर चेक करने पर। सुमित्रा देवी का आपने मैसेज देखा तो जैसे उसमें लिखा ही आ रहा है कि आपका हमने कागज इकट्ठा कर लिया, अब आप बीएलओ से मिले और सारे दस्तावेज दें। तो अभी आप ड्राफ्ट लिस्ट में आ जाएंगे, उसमें लिखा है तन्मय आपको मैसेज व्हाट्सएप कर देंगे जानकारी के लिए, बिल्कुल स्पष्ट है। तो इनका एपिक अगर चेक करेंगे तो ऐसा ही जानकारी आएगा। वो बता, उनको वो वाला फॉर्म नहीं मिला जो कि इलेक्शन कमीशन का फॉर्म था, वो क्लैरिफाई कीजिए। हाँ। पटना में, बेगूसराय में, कई जगह ये हुआ। हाँ, तो पटना जिला में एक चीज जो पटना नगर पालिका में जो हो रहा था, जो आपने बताया राखी देवी, वो ये है कि एक सादा कार्ड आ रहा है, उसमें अभी प्री फिल्ड जिसे कह रहे हैं वो नहीं आ रहा है, सिर्फ एक तरफ फोटो के लिए खाली जगह, दाएं में पहले की फोटो है, दाएं में उन्होंने अपनी फोटो चिपकाई है, एक स्कैन कोड है। एक फॉर्म बांट दिया गया जिसमें ऐसा नहीं था। मैं इनफैक्ट आशीष जी आपको आमंत्रित करूंगी, आपके माता पिता के बारे में अगर आप हैं अभी भी रूम में बता सकते हैं। वर्गीय अलाउद्दीन जी ये कटिहार जिला से आए हैं। मैं आपको बायस नहीं करना चाहती हूँ, पर कटिहार को बहुत बदनाम किया जा रहा है ऑलरेडी, पर हम लोग समझने की कोशिश करें कि किस तरह की परेशानियां वहां पर लोगों को आ रही हैं। जी, आधार कार्ड हम दिए थे तो दिखाने में हमको 30 रुपया लगा, 100 रुपया फिर हमको क्लास मास्टर ले लिया। अब दबिया चलाते हैं तो खाते हैं बल बचल लेकर। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे और समझ लेती हूँ इरशाद भाई। आप दबिया चलाते हैं मतलब आप घर बांधने का काम करते हैं, वही मजदूरी गांव में करते हैं। आपको अपनी जमीन है? नहीं है। तो आप किस जमीन पर रहते हैं? सरकारी जमीन पर। उसका कोई कागज आपके पास नहीं है? अच्छा, ठीक है। और आपके घर पे बीएलओ खुद आया था? ये कोई आया था वोटर के लिए कागज मांगने आपसे सरकार से? नहीं, मास्टर आया था। मास्टर आया था। आप थोड़ा जोर से बोलिए और माइक दिए थे उसको। मास्टर को 100 टका क्यों दिए थे आप? लिखने का नहीं, लिखने दिएगा तो हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, आप खुद से लिख पढ़ नहीं सकते हैं? आप खुद से लिख पढ़ नहीं सकते हैं? तो आप अंगूठा दिए और वो लिखना पढ़ना किए, ठीक। और क्या खर्चा हुआ आपका? कोई और खर्चा भी हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। इसाक भाई से कोई सवाल है आप लोगों का? 1 सेकंड रुकिएगा, इसाक भाई रुकिए, तो सवाल पूछ रही हैं दीदी, सवाल पूछ रही हैं, सुन लीजिए जी। आप माइक यूज कर लीजिए। तो लोगों को पता कैसे चला? ऐसे कुछ और प्रचार, मतलब कोई ऐसा हो जिसको पता नहीं चल रहा है? जी, ऐसा तो हो रहा होगा, पर आपको टीचर से पता चला है, पर ऐसा हो रहा है। गांव में कहीं भी जैसे लाउडस्पीकर से बोलते हैं। भोपू प्रचार हुआ था? प्रचार हुआ था आपके गांव में? भोपू पे गाड़ी चली थी? और कोई साथी जो बताना चाहें कि गाड़ी चली थी क्या आपके यहाँ? अच्छा, कितने लोगों के यहाँ भोपू प्रचार? अच्छा, 1 सेकेंड, कोई उठा रहे हैं और कोई नहीं उठा रहे, तो हम समझ लेते हैं किसके यहाँ हुआ है, सो आप हाथ उठाइए। हुआ है ऐसा कोई है तो एक मिस्टर मुखर्जी और एक रंजीत जी। मिस्टर मुखर्जी पटना के रेजिडेंट है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। आप अगर कोई सवाल हो तो आकर बताना चाहेंगे क्या?
मिस्टर मुखर्जी आप बताना चाहें? नो, यू गुड। और रंजीत जी क्या हुआ है? रंजीत जी वार्ड पार्षद हैं अपने मोहल्ले के, वहां पर प्रचार हुआ है। 2 ही लोगों के, हम लोग 10-15 जिलों से यहाँ पर हैं। एक अररिया जिला से हाथ उठाया और एक पटना नगर परिषद से। एक चीज ये है, जहाँ से ईशान जी का घर है, जितिन भाई आप इधर आके बता सकते। जहाँ पर ईशान जी का घर है, जिस वार्ड में, उसी वार्ड में मेरा भी घर है। तो उनको हिंदी जो बोलते हैं तो भोपू से प्रचार हुआ, वो समझ नहीं पा रहा है कि भोपू क्या है नहीं है। ठेठी में पूछेंगे बाजा बजलर होगा मैं, तभी वो समझ पाएगा। तो वो बाजा कोई भी जगह में वहाँ नहीं बजा। एक स्कूल में जो बाजा रखा है प्रार्थना के लिए, वो तो बजता ही नहीं है। तो भोपू प्रचार क्यों करेगा? क्योंकि सारा मास्टर, एक 3-4 मास्टर है जिसको बीएलओ का कार्य दे दिया गया है। और इसका खास करके इसका जो घर है बांध पे बसा हुआ है। फ्लड है, हम लोगों के इधर नदी है, बाढ़ आती है तो बांधे पर बसा हुआ सरकारी जमीन में है। उस पार तरफ, जिस तरफ बाढ़ नहीं आता है उस तरफ में उनका किनारे में घर बनाया हुआ है। और ये जो काम करता है, इनको फोटो खिंचाने में पैसा खर्चा हुआ, फोटो कॉपी कराने में खर्चा हुआ। जब ये बताया कि हमरा से 100 रुपया बीएलओ फॉर्म भरने में ले लिया, तब बोले कि जन सुनवाई में आप जरूर चलिए। तो हम उनको लेकर आए। उस गांव में इन्हीं से सिर्फ पैसा लिया। अररिया जिले में नहीं, अररिया गांव में पूरे जिले में प्रचार नहीं हुआ है। अच्छा, अब मुझे मालूम है बहुत सारी चीजें लोग जोड़ना चाहते हैं। गीता भाई, आप इशाक भाई की बात कर रहे हैं, थोड़ा पैनल उसमें सबकी सुन लें जो खासकर आए हैं। और लोगों का पैसा भी खर्च हुआ और समय भी खर्च हुआ, पहले बीएलओ के साथ और आज आपको अपनी बात सुनाने के लिए फिर उनकी मजबूरी छूट रही है। तो अगला हम ये चाहेंगे कि मुन्नी देवी आए, नरपतगंज, ये मुन्नी देवी अररिया जिला से हैं, आप आए। जिंदाबाद, जय भीम। मेरा नाम हुआ मुन्नी देवी, नरपतगंज प्रखंड, जिला अररिया से। मेरा गांव में बिलवा आया तो कुछ हमसे नहीं बातचीत किया, खाली आधार कार्ड मांगा और आधार कार्ड के अलावा और कोई कागज नहीं मांगा। और आधार कार्ड के नंबर लिया गया था और मोबाइल नंबर लिया और साइन भी करवाया। तो जो लोग मजदूर, हम लोग मजदूर साथी थे, तो जो लोग गांव में था उसको कागज पर आधार कार्ड के नंबर लिखा गया और मोबाइल नंबर और साइन भी कराया। जो लोग मजदूर थे, जो लोग बाद में काम कर रहे थे, उन लोग को कागज जमा नहीं हुआ। मेरा ससुर भी थे, वो लोग काम करने के लिए चला गया, वो भी नहीं था घर में, उसका कागज लेने के लिए अभी तक नहीं आया। 10 रोज हो गया, अभी तक नहीं आया लेने के लिए। तो मेरा पति बाहर में मजदूरी करते हैं, तो बोला कि उमेश के आधार कार्ड लो, तो हम उमेश के भी आधार कार्ड दिए। उसको पापा का भी नाम और माता का भी नाम नहीं पूछा, किसी तरह कोई बात नहीं हमको बताया। हम तो पहले से जानते थे कि हमको जूम कॉल पर बात हुआ, हम लोग जनजागरण शक्ति संगठन से, तो मेरा पता था कि फिर नया वोटर आईडी कार्ड बनेगा, तो हमको पता था। फिर हम सवाल नहीं किया, आधार कार्ड मांगा तो हम दे दिए, साइन भी कर दिया। और उमेश के जगह पर उमेश नहीं था, उसको फॉर्म भराया, मेरा से साइन भी करवाया। साइन भी हम कर दिए, उमेश की जगह पर हमरा से भी साइन करवा दिया, तो हम कर दिए साइन। मतलब आप उमेश ऋषिदेव का साइन करके जमा कर दी? हाँ, बोला कि यहाँ पर मोबाइल नंबर दीजिए और उमेश के आधार नंबर लाइए, तो हम दे दिए। सामने साइन बैठा? हाँ, मोबाइल नंबर दिए, उमेश के नाम बोला कि यहाँ पर लिखिए, तो हम उसका उमेश के भी साइन करवाया मेरा से। एक फॉर्म पे मेरा साइन करवाया। फॉर्म का कोई कॉपी दिया आपको? नहीं, कुछ नहीं दिया, खाली साइन करा करके मोबाइल नंबर ले करके बस वो चला गया और कोई बात नहीं बताया। कोई सवाल? पहले कितने बार वोट दिया? जब से हम लोग को शादी हुआ तब से हम वोट गिराते आते हैं, 10 बार वोट गिराए हैं। और हर बार वोटर आईडी देखते हैं? हाँ, पहला का वोटर आईडी कार्ड मेरे पास है, मेरा पति का है। हम 5 वोटर थे, एक देवरानी है, एक देवर है और मेरा ससुर है, मेरा हस्बैंड है, हम है, 5 वोटर थे घर में। मेरा गोतनी और देवर मजदूरी करने के लिए बाहर चला गया अमृतसर, फिर उन लोग को कागज नहीं लिया गया, उन लोग से आधार कार्ड नहीं मांगा गया, तो वो लोग भी छूटेगा। गरीब आदमी है तो गांव में रोजी नहीं मिलता है तो बाहर चला जाता है, तो वो लोग को तो छूटता है।
वो लोग को तो कुछ में सरकारी फंड में नाम नहीं रहेगा अगर वोटर लिस्ट नहीं रहेगा तो। ठीक, धन्यवाद। तो मेरा नाम रीना है। मैं तो नमन में कि जो अपने मेरे पंचायत में हो रहा है तो वहाँ पे बीएलओ आ रहे हैं और बीएलओ का नहीं, जब कोई नहीं मिलते हैं ना गाँव, जैसे कोई बाहर प्लान कर रहे हैं जो घर में, तो उसको बीएलओ जाते हैं और बैठ के फॉर्म भरते हैं। हम लोगों से 1 रुपया भी नहीं लिया गया क्योंकि हम लोग खा सकते हैं। तो उसका एक फॉर्म भरा हमने सामने, तो किसी से 1 रुपया नहीं लिया। जो फोटो था पुराना वही लिया, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर लिया, बस उसका फॉर्म वो जमा कर दिया। पर कोई हम लोगों को रिसीविंग नहीं दिया गया। बगल में जो कंचन दीदी आती है वो पंचायत में जो हम अपने सामने देखे, जब इसकी गांव में जब हम फॉर्म भरने के लिए गए से पूछताछ करने के लिए कि आपके गांव में किस तरह वोटर कार्ड में फॉर्म भरा जा रहा है, तो हम खुद जब उसके गांव गए तो हम खुद देख रहे हैं वो जो आंगनबाड़ी का जो पति है, सेविका का जो पति है, वो कम से कम 10 लोगों को, महादलित परिवार को इकट्ठा किया हुआ है और उसको बता रहा है आपको अभी तुरंत का फोटो चाहिए और आपका फॉर्म भरेंगे 100 रुपया चाहिए। और वो थोड़ा सा बीजेपी में भी आते हैं, उसकी कैटेगरी में आते हैं वो भी। ऐसे लोगों को बोला मेरे पास पैसा नहीं है, बोला कर्ज ले लो लेकिन दो और फोटो खिंचा के दो, फोटो कॉपी करा कर दो, नहीं तो यहाँ से आपका नाम हट जाएगा, फिर कहीं के नहीं रहेंगे आप, सारा सरकारी लाभ से आप वंचित हो जाएंगे। ये मैं अपने आंखों से सुने और खुद मैं देखी यहाँ पे। ये जैसे वो दीदी बोले थे भोपो प्रचार, ऐसा कोई प्रचार नहीं हुआ है, ये हम लोग सब जानते हैं। तो गया जिला में क्या अनुभव है? सवाल ये है कि आप अपनी गवाही के लिए नहीं, वो पूछ रही हैं नंदिनी जी कि गया जिला का अनुभव क्या है, उसमें क्या कुछ टोला छूट जाता है, कहीं कोई पार्टी के ही लोग बैठ के काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ है तो बता दीजिए। हमारी जानकारी में कहीं भी भोपू से कोई खबर नहीं कराया गया है, जितने जगह मेरे संपर्क हैं उसके मुताबिक। दूसरी बात कि जो फॉर्म दिया जा रहा है तो बीएलओ सब जगह पहुंच नहीं पाते हैं, बीएलओ एक जगह बैठ के कहीं कहीं काम करते हैं और जो आंगनबाड़ी सेविका है, जो वार्ड सदस्य हैं, जो जिनकी पहुंच गांव के घर घर तक है, वो मुख्य रूप से उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के लोग भी समर्थक हैं, लेकिन वो डायरेक्ट काम करते हमको दिखाई नहीं पड़े। लेकिन जो सबसे अंतिम कड़ी है हमारा वार्ड सदस्य, जो कि गैर राजनीतिक एक तरह से है, भले वो किसी में रहता हो, वही ज्यादा मुखर होके इस काम में मदद कर रहे हैं। लेकिन जितने लोग जो सरकारी कर्मी हैं, चाहे वो एएनएम हो, आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी हो, निचले पौधान पर, उनको एकदम फिफिया किया हुआ है बीएलओ, जल्दी से काम करो, जल्दी से काम करो, यही हमने देखा है। धन्यवाद जी, मेरा नाम जगत भूषण है और हम गया से। क्या आपको लगता है कि इससे आंगनवाड़ी कार्यक्रम का काम इफेक्ट हो रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, आंगनबाड़ी बंद रह रहा है, बच्चों को ये नहीं हो रहा है, जितने विद्यालय हैं और जितने बीएलओ हैं उससे शिक्षा अवरुद्ध हो रहा है, बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है, इसमें दुमत नहीं है। एक और जहां तक आरटीई का सवाल उठता है कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए काम करना है शिक्षकों को, और दूसरा इन सब काम में उनको लगा करके बच्चों के भविष्य को कहीं ना कहीं चौपट किया जा रहा है, इसमें दुमत नहीं। मतलब ये काम, ये वोटर लिस्ट का जो काम है, आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका आंगनवाड़ी के समय करते हैं या उसके बाद करते हैं? नहीं, वो दिन भर इसी में लगे हुए हैं। तो हाँ, और उनको समझाने तो आता नहीं है, वो तो कुछ जानते नहीं है। उनको तो जो कह दिया गया वो बात वो कह रहे हैं, जल्दी से आधार कार्ड दो, पासबुक दो, फोटो लगाओ, हमको दे दो। वो उनके पास समझाने की पूरी कला तो है नहीं, उनको तो कोई ट्रेनिंग दिया नहीं गया है। धन्यवाद। ठीक, मधुबनी जिला का भी एक अनुभव मोटा साझा कर दें। आप रंजीत जी हैं, रंजीत जी थोड़ा शॉर्ट में।
जी नमस्ते। मतदाता तुरंत तो पूरा ताकत लगाई हुई है। इसको अगर इस रूप में देखा जाए तो आम जन के सही से इसकी अभी भी जानकारी नहीं दी जा रही है कि क्या क्या पेपर लेना है, नहीं लेना है, कैसे करना है। उदाहरण मैं खुद ही हूँ। मैं मधुबनी में था और मेरे घर से फोन आता है, वहाँ के BLO फोन करते हैं कि आप केवल सर जन्मतिथि बता दीजिए। मैंने जन्मतिथि उनको बताया, मेरा फॉर्म उन्होंने फिलअप कर दिया। मैं पूछा कि क्या उस फॉर्म पर मेरा सिग्नेचर होगा, फोटो लगेगा, कोई कागजात? उसकी जरूरत नहीं है सर, केवल आप जन्मतिथि बताइए, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इस तरह से मैंने गांव में और दर्जनों BLO से जब मैंने बात किया है तो BLO का कहना है कि ये जो फॉरवर्ड कम्युनिटी का जो मोहल्ला है उनके लिए बहुत कागजातों की जरूरत नहीं है। उनका एज यूजुअल तरीके से जो है ये नेट ये जो है सो ऑनलाइन कर दिया जा रहा है। लेकिन मास जो गरीब मोहल्ला है, वो बैकवर्ड कम्युनिटी है या माइनॉरिटी है या फिर ये SC ST है, तो वहाँ बहुत बारीकी से कागजातों को खोजा जा रहा है। आप ये दे दीजिए तब होगा, वो दीजिए तब होगा, यानी उनको कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि परेशान भी किया जा रहा है। और जिस कारण से मुझे लगता है कि उनका 40% वोट तो यूं ही उस कागज खोजने में समाप्त हो जाएगा, यानी उनका नाम नहीं जुड़ पाएगा। ठीक, बहुत धन्यवाद। हम टिप्पणियों में और टिप्पणियों में अब नहीं जाते हुए अगली गवाही लेते रामचंद्र प्रसाद जी। वे 73 साल के हैं, एक और बुजुर्ग जिन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद है। मैं नालंदा जिला से हूँ और मैं स्वराज इंडिया से मैं संबंधित हूँ और भारत जोड़ो यात्रा से भी हूँ। हमारे के यहाँ BLO गया, लेकिन वो हमको फॉर्म नहीं दिया, लेकिन किसी मैंने व्हाट्सएप के द्वारा हमको भिजवाया या किसी बिचौलिया, समझ लीजिए बिचौलिया लोग काम कर रहा है, वही लोग भिजवाया हमको फॉर्म। उसमें भी मेरे के यहाँ 6 वोट है, जिसमें हमको दो फॉर्म मिला। और जब हम उससे संपर्क किया BLO से, तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ फोटो दे दीजिए। तो हमने उनको फोटो तो दिया, उसके बाद में फिर कुछ 1-2 दिन के बाद फिर हमारे यहाँ गया, तो कहा कि जो 87 वर्ष से 3 जिनका उम्र है, 87 से 3 जिनका उम्र है, उनको कुछ देने की जरूरत थी, उसको कुछ ना कुछ देने की जरूरत है, चाहे क्या बोलता है सर्टिफिकेट हो या मैंने जो भी हो देना हो। लेकिन आधार कार्ड तो हमसे मांगा नहीं। हमने कहा कि अगर किसी तरह से मेरा नाम नहीं चढ़ेगा, तो उसने कहा हमको कि हम पर केस कीजिएगा। तो हम तो कहा कि मैं केस कर दूंगा तुम पर, हम छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तो अच्छा रामचंद्र जी, तो आप केस लड़ेंगे तो आपने प्राप्ति ले ली है? फॉर्म जमा किया, उसका प्राप्ति है आपके पास? नहीं, कुछ नहीं दिया है मैंने। हमको ये भी आप लोग बताइए कि क्या तारीख हो गया? आज 21 तारीख हो गया, आज 21 हो गया। अब हमको क्या करना है, उसके साथ कैसा पेश आना है, BLO या BDO या किससे हमको क्या करना है, ये हम लोगों को बताइए। धन्यवाद। ये एक उन्होंने जैसा अपना परिचय दिया, वो सिर्फ एक साधारण वोटर नहीं है, वो एक कार्यकर्ता है, वो कह रहे हैं, और ये उनका अनुभव है। ये भी मैं पॉइंट कर रहा हूं। मैंने ये भी बताया कि उसको बताया कि मैं जब वोट दिया, मैंने कहा कि जब पिछले बार मैंने वोट दिया है, तो मैं जब फर्जी हूँ तो मेरा सरकार भी फर्जी है। ठीक, तो क्या करना है, जो सजेशन हमको दीजिए। हम लोग लोहिया से ध्यान चलने वाले हैं, हम अकेले लड़ने वाले हैं, हम लोग लड़ेंगे इसके लिए, चाहे हमको कुर्बानी क्यों नहीं देना पड़े, मुझे मंजूर है। ऊपर रखिए। हाँ, सरकार आधार मांगता है, खंड सरकार वोटर कार्ड मांगता है, खंड सरकार BPA मांगता है, तो गरीब के पास कहाँ से आएगा? इसको मान नहीं है खिलाए। हम लोग वहाँ बहुत पहले उतर गए, हम लोग कहाँ से ला पाए? अच्छा कोई नहीं। रूबी, आपसे मांगा क्या कागज? कौन मांगा था? कौन आया? मांगे थे आंगनबाड़ी के आंगनबाड़ी की तरफ से आते। फॉर्म में पहले से फोटो छपा था? हाँ, फोटो छपा था। बहुत। आप फिर एगो हाफ फोटो दिए हैं, मोबाइल नंबर दिए हैं और साइन किए हैं, और मेरा मम्मी पापा को नाम लिखाया। ठीक है, आप क्या काम करती हैं? हम कुछ
काम नहीं करते, हम घर के खाली अपना काम करते हैं। अच्छा, और कहाँ घर है आपका? घर है फुलवारी शरीफ, पटना। अपनी जमीन है? नहीं, अपनी जमीन नहीं है। मेरे पापा ससुर के है, मेरा जमीन है। ठीक है, उसी घर में आप रह रही हैं? नहीं, हम रहते हैं सरकारी जगह पर, हाँ। फुलवारी शरीफ में है। सरकारी जगह पे रहते हैं मतलब सरकारी जमीन पे रहते हैं और कागज है आपको? सरकार आपको कागज नहीं है, जमीन कुछ दी है? भी नहीं है। ऐसी सरकारी जगह पे सब कोई मतलब लूटले है, उसी में हम लोग रह रहे हैं कमाने खाने के लिए। और आपका जब माइका से कागज मांग रहे हैं, हाँ। तो आप माइका से तो नहीं ला सकती? माइका वोटर माँ लिस्ट। है ये नहीं, बाबूजी है ये नहीं, तो लाएंगे कहाँ से हम लोग कागज? फॉर्म भर के अब दे भाई पाएंगे। भौजाई है तो भाई भौजाई किसको देता है? अच्छा रूबी, ये पूछ रहे हैं फॉर्म भर के दे पाएंगे आप? हाँ, फॉर्म भर के दे दिए हैं वही आंगनबाड़ी वाली मैडम के। आंगनबाड़ी के लिए? अच्छा। हाँ, आंगनबाड़ी वाली मैडम किंतु के उसमें लिए। फिर क्या क्या कागज आपने दर्ज किए? कागज कुछ नहीं दिए हैं, खाली मम्मी पापा को नाम दिए हैं और मोबाइल नंबर दिए हैं और साइन किए हैं, एक हाफ इतना चीज दिए हैं। ठीक है रूबी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई और सवाल हो तो ले सकते हैं पैनल से, नहीं तो रूबी जी जाएंगी। नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, धन्यवाद। भी जस्टिस अंजना प्रकाश ये पूछ रही है जज साहिबा कि किसी को भी प्राप्ति मिली है? अगर आपको मिली, अच्छा कितने लोगों को नहीं मिली, हाथ उठाइए। दो फॉर्म किसी को दिया ही नहीं है तो प्राप्ति कहाँ से? अरे हाथ उठाने वाला नहीं है, किसी को मिला है, एक को भी मिला जी। अच्छा ठीक है, अब हाथ नीचे कर लीजिए। मांगने पर कहा जाता है कि देने का आदेश नहीं। अच्छा ठीक, अब सब हाथ नीचे हैं। मोना जी थोड़ा हाथ नीचे, हाथ नीचे। अब सवाल सुनिए प्लीज थोड़ा ध्यान से। क्या आपको प्राप्ति मिली है तो हाथ उठाइए। अगर आपको प्राप्ति मिली है तो हाथ उठाइए। तो कमरे में हम दो, इशाक भाई को तो नहीं मिली है, 1 2 3 4 लोग हैं हम लोगों ने प्राप्ति ली है, पर 2 तो पक्का कार्यकर्ता नुमा साथी हैं, पीछे भी एक कार्यकर्ता ने ही हाथ उठाया है। जी कैसे मिली है? जी। अच्छा जितन भाई, आपको कैसे मिली थोड़ा बता दें। हाँ, मेरा नाम जितेंद्र पासवान है और घर चितौरिया पंचायत और अच्छा 1 मिनट थोड़ा सा। मनिहारी विधानसभा पड़ता है और जिला कटिहार में है। बात ये है कि वो जो पावती रसीद था, हम 10 तारीख तक थोड़ा दूसरे काम में लगे हुए थे, तो हमको भी धरपड़ी था, पता नहीं हम अपने परिवार का कागज जमा करेंगे, तो हमको भी एक ही फॉर्म मिला था। पर जब हम फोटोकॉपी अपने से खुद भर के, फोटो लगा के, आधार नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डाल के, ईपिक नंबर डाल के, जब भर के 3 कागज भरे थे, अपना और अपनी पत्नी का और एक बेटा, तो भर के जब गए हम तो उसको फोटोकॉपी कराए कि हमको तो मालूम है कि रिसीविंग लेना है, तो वो देगा नहीं से, तो हम जाके फोटोकॉपी करा के साथ में भर उड़ के फोटोकॉपी करा के, इसके बाद बीएलओ को बोले, जो मास्टर है बीएलओ वहां का स्कूल का, हम बोले बिना रिसीविंग का तो हम कागज देंगे, भले हमारा नाम कट जाए, आपको रिसीविंग देना है तब ये कागज देंगे। वो 3-4 बार बहस हुआ, वहां बैठा हुआ था कुर्सी लगा के, बाकी लोग भी था। हम बोले कि और लोगों को भी रिसीविंग देने का एक तरीका लगाइए, ऐसे जो आप लोग कागज भर रहे हैं, ये तो पढ़ा लिखा आप है, अब पढ़ा लिखा हो करके मूर्ख वाला काम कर रहे हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है उनको आप ठग रहे हैं। तो 3 लोगों का रिसीविंग फोटोकॉपी कराए थे, तब हम उसको मजबूरन वो मतलब एक दबाव के तरफ में वो रिसीविंग दिया, और बाकी किसी को रिसीविंग मेरे गांव में भी किसी को नहीं दिया। मेरा मम्मी पापा पहले हमसे जाने से पहले जमा कर दिया था, उनको भी नहीं मिला रिसीविंग। यात्रा में मैं था और उसमें दिन में 2-3 मीटिंग हम लोगों की होती थी, जिसमें काफ़ी लोग होते थे। तो हम लोग हर जगह ये सवाल पूछते थे कि आपको फॉर्म मिला है कि नहीं। तो जब 12 तारीख को और 13 तारीख को पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में थे, तो वहाँ आधे लोगों ने हाथ उठाया, जैसे अभी ये हाथ उठा रहे थे, उसके कि नहीं मिला है। लेकिन फिर जब हम लोग सहरसा की तरफ गए उसके बाद, तो वहाँ
ज्यादातर लोगों को फॉर्म मिल चुका था, बहुत कम लोग थे जिनको फॉर्म नहीं है। बस वैसे ही कहीं भी पूछने पर अगर 200 लोगों की भीड़ है तो कोई एक आदमी या 2 आदमी हाथ उठाता था कि हाँ हमको रिसीविंग मिला है। तीसरी बात कि परिवार में कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला। जैसे हमारे ही परिवार में 5 वोटर हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ मेरा मिला अभी तक, यानी आज सुबह तक की यही स्थिति है कि 5 में सिर्फ 1 मिला है और 4 का फॉर्म नहीं मिला है। वो कहते हैं कि हमारे पास आया नहीं है तो देंगे क्या। तो आप फोटोकॉपी करके दे देंगे। मेरे पास तो पर्याप्त कागज है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये हम जनरल बता रहे हैं। वही हम जानना चाह रहे हैं कि ये ऑप्शन हो सकता है कि क्योंकि ये सवाल देखिए हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आपके फॉर्म पे कोई सीरियल नंबर नहीं है ना, तो ये एक ऐसे कागज दिया जा रहा है, ठीक है। आपके परिवार में सोचिए कि 5 वोटर हैं, मगर आपके परिवार में सिर्फ 2 ही फॉर्म दिया गया, तो बाकी 3 के लिए आप फोटो कॉपी करके उसको भर के दे सकते हैं। नहीं ये सिर्फ उसमें उनका जो फॉर्म है ना उसमें फोटो चिपका हुआ है। नहीं किसी में तो जो बिना फॉर्म के उसके भी तो है ना प्री फिल्ड फॉर्म, जो जिसमें नहीं है वो तो वैसा तो आप कर सकते हैं ना, यही हम जानना चाहते थे। वो कोई दिक्कत नहीं है, जो हम घूमे हैं उसका जो अनुभव है वो बता रहे हैं। हाँ, उसका क्या दायित्व है वो अलग बात है। हाँ, मगर हम जानना चाह रहे हैं कि ऐसी चीज हो सकती है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जिसका नाम है उसका सीरियल नंबर भी है। इनके दायित्व का ही उल्लंघन हो रहा है, इसी का जिक्र किया जा रहा है। हाँ, नहीं दायित्व का खुला उल्लंघन हो रहा है। ये समझ रहे हैं हम जानना चाह रहे हैं। सरकारी रेट का पालन नहीं किया जा रहा है, इसी का यहाँ जिक्र ये कर रहे हैं कि अपने 2 फॉर्म ले जाना है, एक बीएलओ को देना है और एक रिसीविंग होना है और एक रिसीविंग के रूप में प्राप्त कर देना है। यहाँ हम लोग बैठे हैं, इसी पर जिक्र किया जा रहा है कि ये बहुत घोर उल्लंघन हो रहा है। सरकारी निर्देशों का निर्देश के अनुसार काम नहीं किया जा रहा है। नहीं, हम कैसे शामिल किया जाएगा उसका जवाब इलेक्शन कमीशन के हिसाब से है एनेक्सचर डी, जो आपके पास इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है उसके लास्ट एनेक्सचर पे जाइए। दे वुड रिक्वायर, उनका ये आदेश है कि ऐसे में आपको एक फ्रेश फॉर्म फिल करना होगा, जिसके लिए अलग फॉर्म 6 जो हुआ करता है वो आपको भरना पड़ेगा, तो उन्हें भी फॉर्म भरना पड़ेगा, पर वो इससे डिफरेंट फॉर्म नहीं, वो किसी को हाँ वो पूछे कि क्या ये सूचना जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन का 18 पेज का अंग्रेजी का नोटिफिकेशन पढ़ा है उनके अलावा किसी और कोई सूचना है क्या, ये प्रश्न है। Pre-printed forms based on the existing verified electoral list which goes back to January or whatever it is, okay? And indeed in the instructions it says, I was reading the instructions to the BLOs, and indeed they do refer again and again to these pre-printed forms, and at one point it says they will go house to house with pre-printed forms and so on, along with certain number of blank enumeration forms for any eventuality, which is a very vague, but other than that there's no reference at all. So this means that this exercise, it's not a preparation of a new list, it's a verification of the existing list as of now. Correct? Okay, I think explain that point one more time because I think this is very important. ये साथियों थोड़ा सा बात नहीं करेंगे तो जॉन ड्रेस एक बात कह रहे हैं, उन्होंने आदेश पढ़ा है जो इलेक्शन कमीशन का आदेश था SIR से संबंधित 19 पेज का वो डॉक्यूमेंट है, उसमें ये लिखा हुआ है कि BLO पहले से एक भरा फॉर्म ले जाएंगे, जिसके बारे में बार बार चर्चा हुई, और उसमें अपवाद स्वरूप एक डाल दिया गया है लाइन कि किसी आकस्मिक वजह से वो कुछ हो जाए, उसके लिए कुछ ब्लैंक फॉर्म भी वो ले जा सकते हैं। लेकिन पूरी प्रक्रिया में ऐसा लग रहा है कि पहले से जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, यानी 2025 के जनवरी में जो फाइनल हुई थी वोटर लिस्ट, 2025 की 24 जून तक जो फाइनलाइज हुई, 2024 जून 25 जून जिस दिन ऑर्डर आया अच्छा 2025 जून जिस दिन ऑर्डर आया उस समय तक जिसका नाम वोटर लिस्ट में था उसी पर पूरी चर्चा हो रही है। यानी
यहाँ जो पूछ रही थी साथी हमारी कि नए वोटर्स का क्या होगा, जो 18 साल के हो गए हैं और जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो उस पर फॉर्म 6 भरना पड़ेगा, लेकिन उस पर अभी कोई चर्चा ही नहीं चल रही है, क्योंकि हम लोग सब इसी में उलझे हुए हैं। तो इसके साथ इस चर्चा को मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि आगे भी चर्चा होनी है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राहुल। नमस्कार, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, जहां वोट बंदी के खिलाफ हमारी लोकतांत्रिक लड़ाई को आज पहली सफलता मिली। बिहार में जो सुप्रीम कोर्ट का पिटीशंस गई थी वो इस ऑर्डर के खिलाफ थी। चुनाव आयोग ने 24 जून को ये जो गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया था, जिसमें कहा था कि सारी सूची नए सिरे से लिखी जाएगी, उसके बारे में आज हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और PUCL जैसी नागरिक संस्थाएं पहुंची, मुझ जैसे नागरिक भी पहुंचे और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां पहुंची, इस उम्मीद में कि हमें उन सवालों का जवाब मिलेगा जो पिछले 3 हफ्ते से हम पूछ रहे हैं और चुनाव आयोग दे नहीं रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी वाले बोल रहे हैं। और दूसरा कि इस प्रक्रिया पर किसी तरह की नकेल लगे, और दोनों ही चीजों में आज हमें सफलता प्राप्त हुई। 4 घंटे तक हियरिंग चली। जस्टिस धूलिया और जस्टिस बागची की बेंच थी, जिसने बहुत तसल्ली से सुना और वो सब सवाल पूछे जो हम पूछना चाहते थे। बेंच ने पूछा, यानी कि जज साहिबान ने पूछा बाद में, कि आप अगर इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये बताइए, इसको बिहार चुनाव से जोड़ने की क्या जरूरत है? आप अलग से कर लीजिए। इतने महीनों के अंदर आप कैसी प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे? जस्टिस बागची ने पूछा कि अगर एक भी वोटर रहता है तो आपको उसको पूरी सुनवाई करनी पड़ेगी, लाखों लोगों के साथ आप कैसे कर पाएंगे ये? जजेस ने सवाल भी बार बार पूछा चुनाव आयोग से कि भाई, जब आधार कार्ड आप खुद मान्य करते हो, आपके अपने नियमों में आधार कार्ड का जिक्र है, तो आप आधार कार्ड को अब अमान्य कैसे कर सकते हो? ये एपिक कार्ड तो आपने खुद दिया हुआ है और राशन कार्ड भी लोगों के पास है, इन सबको आप अमान्य कैसे कर सकते हो? जजेस ने ये पूछा कि सिटीजनशिप तय करना आपका कब से काम हो गया? जस्टिस धूलिया ने साफ कहा कि देखिए, अगर इस पे आप जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, ये सरकार का काम है। जजेस ने पुराने केस का हवाला भी दिया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि अगर ये सब कुछ तय करना है, एक तो ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, और अगर ये होना है तो इसे बहुत विस्तृत प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो ये तो सारा डिस्कशन था। ऑर्डर में 3 बड़ी बात हो। पहला, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये पहला ऑर्डर है, और पहले ऑर्डर में हमेशा सब चीजों पे फैसला नहीं होता। जस्टिस धूलिया ने स्पष्ट किया कि देखिए, आज हम अंतिम फैसला इस पे नहीं देंगे, इसकी उम्मीद भी नहीं, और किसी ने ये कहा भी नहीं था कि बीच रास्ते में SIR की एक्सरसाइज को आज रोक दिया जाए। वो स्टे की हमने मांग ही नहीं की। पहली बात, ऑर्डर में कहा गया है कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल है। राइट टू वोट लोगों को है कि नहीं, उसका सवाल है। बार बार हम यही कह रहे हैं कि साहब, ये तो राइट टू वोट का सवाल है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे प्रश्न चिन्ह है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अगला कदम उठाने से पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट के पास वापस आना पड़ेगा। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि साहब, अभी आप मत रोकिए। कोर्ट ने कहा बाद में रोक दें तो ठीक है ना। मतलब कोर्ट की एक जो डायरेक्शन है वो स्पष्ट है कि अगला कदम, यानी कि 1 अगस्त को जो इलेक्टोरल रोल, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश करने हैं, उससे पहले चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, तभी अगला कदम उठा पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो इसी को स्टे कहते हैं, और स्टे क्या चीज होती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिख के कहा, और बार बार चुनाव आयोग के ऐतराज करने के बाद कहा कि नहीं, इसको तो हम लिखेंगे, कि हमारी दृष्टि में न्याय तभी होगा अगर आधार कार्ड, एपिक कार्ड और राशन कार्ड को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। सुझाव के तौर पे लिखा, जैसा सुप्रीम कोर्ट की भाषा होती है, शराफत की भाषा होती है कि भैया, शराफत से बोल रहे हैं, मान जाओ, नहीं तो ऑर्डर पास करना पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्ट मुद्रा थी कोर्ट। इसलिए मैं समझता हूं कि आज इस संघर्ष को पहली सफलता मिली है। अभी ये गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया और वोट बंदी की प्रक्रिया रुकी नहीं है।
अपेक्षा भी नहीं थी, कोर्ट थोड़ी रोकेगा उसको, बीच रास्ते में कभी नहीं रोका जाता, लेकिन उस पर नकेल कस दी गई है। अब जो होगा सुप्रीम कोर्ट की निगाह के अंदर होगा, और हमें विश्वास करना चाहिए कि इससे वोटबंदी पर, लोगों का वोट का अधिकार छीनने पर अब ब्रेक लगेगी। लेकिन जो हमें आपको काम करना है वो जारी रखना होगा। सड़क पर सच्चाई को लाने की कोशिश हमें जारी रखनी होगी। चुनाव आयोग कहता है कि हमने तो 99% बिहार के लोगों में घर जाके एन्यूमरेशन फॉर्म दे दिए हैं। तो ये वीडियो सुनने के बाद आप बिहार में अपना जो भी रिश्तेदार है, 5 रिश्तेदारों के घर फोन कर लेना, पूछना उनके घर आगे आया नहीं, और अगर एक भी कहता है कि नहीं आया, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन ये भी दावा कर रहा है कि 57% लोगों ने तो फॉर्म भर के भी दे दिया है। हमने सर्वे किया तो पता लगा 40% लोगों के घर में अभी फॉर्म पहुंचा ही है। कुछ गड़बड़ हो रही है, इस पे निगाह रखनी होगी, सच को सामने लाना होगा, सड़क की, संसद की और संविधान की लड़ाई को जोड़ना होगा। शुक्रिया।